डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे इंग्लिश पोएम ए टाइगर इन द जू के बारे में, जिसको अंतर्भुक्त किया गया क्लास 10 का फर्स्ट फ्लाइट नाम का किताब में। इस पोएम को लिखा था लेस्ली नॉरिस ने, जिनका जन्म हुआ था साउथ वेल्स में 1921 को। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान लेस्ली नॉरिस ने रॉयल एयरफोर्स में काम किए थे और उनको एक ख़ास पोएट और स्टोरी राइटर के नाम से जाना जाता थे। जहाँ तक ये पोएम है, इसमें एक टाइगर का ज़िंदगी जू में कैसा होता है और जंगल में कैसा होता है वो बताया गया। और यहाँ लिखा है, दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट्स ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। शुरुआत में पोएट ने पोएम को जू में सेटिंग किया, यानी कि टाइगर की ज़िंदगी जू में कैसा है वो बताया। बाद में जंगल की तरफ लेके गया एंड बैक अगेन टू द जू, और आखिरी स्टेंजर्स में फिर से टाइगर को जू में दिखाया गया। तो देखते हैं क्या कुछ है इस पोएम में। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, वो चलता है, उसका स्पष्ट स्ट्राइप यानी कि उसका बदन पे जो दाग है उसको लेके। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम, ऑफ हिज केज, सलाखों के पीछे। ऑन पेयर्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने पैरों पर, जो पैर के नीचे वेलवेट जैसे मखमली है, और वो चलने के टाइम में शांत चलता है, कोई आवाज़ नहीं निकलता। इन इज क्वाइट रेस, लेकिन अंदर ही अंदर टाइगर बहुत गुस्से में रहता है। ही शुड बी लार्किंग इन द शेडो, पोएट ने बोला टाइगर को लार्किंग यानी कि आहिस्ते आहिस्ते चलना चाहिए, शेडो यानी कि छाँव के पीछे। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, जंगल में जो बड़ा बड़ा घास होते हैं उससे रास्ता निकल के आगे की तरफ उसको निकलना है। नियर द वाटर होल, और जाके पानी का जो खड्डा है यानी कि जहाँ पानी वाटर रिजर्वर है वहाँ उसको ढूंढना चाहिए अपना शिकार। वेयर प्लाम डियर पास, जहाँ से प्लाम यानी कि मोटा छोटा डियर गुजरते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेस, उसको स्नार्लिंग यानी कि गांव के आसपास आवाज़ निकलना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जो घर जो गांव जंगल के बाजू में है। बेयरिंग द वाइट फैंग्स, उसका शार्प दांत निकलते हुए। हिज क्लाउस, उसका नाखून दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेज, पूरा गांव को डर के माहौल में रख के उस टाइगर को अपना तेवर दिखाना चाहिए। बट ही इज़ लॉक्ड इन ए कॉन्क्रीट सेल, लेकिन दुर्भाग्य है वो टाइगर को लॉक किया गया, कैद किया गया कॉन्क्रीट सेल यानी कि सीमेंट और लोहे से बना हुआ सेल के अंदर। ही इज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसका जो भी पावर है, ताकत है, वो सलाखों के पीछे अटक गया है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ द केज, वो देखता रहता है, नापता रहता है उसका अपना सलाखों का मेजरमेंट। इग्नोरिंग विजिटर्स, सुबह से लेकर शाम तक जो भी लोग देखने आते हैं टाइगर को, किसी की तरफ टाइगर का ध्यान नहीं है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, और रात को, सुनसान रात को वो एक ही आवाज़ सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, वो जू का अथॉरिटी का जो मॉनिटरिंग कार होता है उसका आवाज़, एक ही आवाज़, वो आवाज़ टाइगर को सुनने को मिलता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आइज, और अपना चमकीली आँखों से देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, आसमान में चमकता हुआ चमकीला तारों की तरफ टाइगर देखता रहता है।